The fourth ray manifest as harmonizing conflicting factors. फोर्थ रे वाले लोगों का काम क्या है कि कॉन्फ्लिक्टिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको हार्मोनाइज करना, उसमें तालमेल बैठाना. इन ट्रेडिशनल एसोटेरिक टीचिंग्स द फोर्थ रे is harmony through conflict. This is the external appearance. This process involves harmonizing conflicting factors and viewpoints. The purpose is to encourage a deeper study of the issues and to balancely work out the conflicting factors, resulting in a good decision with minimal side effect. So fourth ray का मेन काम क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर का स्टडी करना, फिर ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो हार्मोनाइजिंग हो और उसका एंड रिजल्ट अच्छा हो विथ मिनिमल साइड इफेक्ट. द एबिलिटी टू सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एंगल्स ऑफ एन इशू एंड कम आउट विद अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन दैट इज इफेक्टिव एंड वर्केबल is a sign of great maturity. Such a person is as of the moment relatively rare. माने ये जो फोर्थ रे का काम क्या है कि वो डिफरेंट एंगल से चीजों को देखा और उस ढंग का एक बैलेंस सॉल्यूशन निकाला जो प्रभावशाली भी है और वर्केबल भी है. उस सॉल्यूशन को माने प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है. वरना जनरली क्या होता है, प्लान्स बहुत होते हैं, बातें बहुत होती है, बट वो वर्केबल नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो वर्केबल नहीं है ना. बातों से हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं बट जब प्रैक्टिकल में उनको इम्प्लीमेंट करना है तो वो नहीं होता है. तो फोर्थ रे का काम क्या है? हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखना और वर्केबल बैलेंस्ड सॉल्यूशन निकालना. सो दिस इज द साइन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी. द फिफ्थ रे इज concrete intelligence. Management by third ray is macro task management, while management by fifth ray is micro task management. The details are meticulously worked out in all departments. This is one of the essential keys to success in business. Fifth ray का काम क्या है? Fifth ray is concrete intelligence. अच्छा, एक थर्ड रे भी मैनेज कर रही है, उसका काम है टास्क मैनेजमेंट करना. बट फिफ्थ रे क्या करेगा? जो फिफ्थ रे की क्वालिटी का होगा ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर या जो भी मैनेजमेंट में है, जिसके पास फिफ्थ रे की क्वालिटी है, वो क्या करेगा? छोटी छोटी चीजों को डील करेगा, एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देगा. सो ये बहुत जरूरी है. माने बिजनेस की सफलता की चाबी यही है कि आप हर छोटी बात को ध्यान दीजिए. Fifth ray management is also management through technology, especially information technology, which in this present era plays a very critical role. अब आज का जो टाइम है वो क्या है? सोशल मीडिया का टाइम है. तो उन लोग क्या करेंगे? फिफ्थ रे के जब मैनेज कर रहे हैं तो उन लोग जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी ध्यान देंगे, उस पर भी फोकस करेंगे क्योंकि वो आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Under fifth ray management is research and development and also strict quality control. Plus वो quality control भी करेंगे अपने products की, अपने चीजों की. The sixth ray is devotion, deep emotional commitment. Sixth ray management people is people management. Through the proper management of people, it is possible to create a deep commitment to the work and to the company. So सिक्स्थ रे के लोग जो होते हैं उनका क्या है? डिवोशन है, प्लस वो इमोशनली कनेक्टेड है अपने व्यापार से या अपनी जॉब से, जो भी उनका काम है मैनेजमेंट में. तो वो क्या करते हैं? अगर कोई भी चीज में अगर आपको डिवोशन ना हो तो नेचुरली यू कांट प्रोड्यूस दैट गुड रिजल्ट. तो सिक्स्थ रे इज डिवोशन, डीप इमोशनल कमिटमेंट. सिक्स्थ रे मैनेजमेंट इज पीपल मैनेजमेंट थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ये लोगों को मैनेजमेंट करते हैं. टास्क मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना है पीपल मैनेजमेंट. इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ डीप कमिटमेंट टू द वर्क एंड टू द कंपनी. काम के लिए भी ये गहरा कमिटमेंट है और कंपनी के लिए भी. बिजनेस स्कूल्स इन द पास्ट हैव ओवर एम्फेसाइज्ड टास्क मैनेजमेंट.
जो बिजनेस स्कूल है वो टास्क मैनेजमेंट पे बहुत एम्फेसाइज की है. अ गुड प्लान इज यूजलेस इफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड और नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. टू हैव अ प्लान इम्प्लीमेंटेड रिक्वायर्स गुड पीपल मैनेजमेंट. ठीक है, लोगों टास्क मैनेजमेंट का बुद्धि सबके पास है, बट पीपल मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी आज की बिजनेस स्कूल नहीं दे रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन भी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको चलाने के लिए जो लोग हैं जो आपके इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे, वो लोगों को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं. आपके पास ढंग के लोग नहीं है. कैन यू मैनेज? यस और नो? You will not able to manage. So it is very important to manage the people जो आपके साथ हैं, जो आपकी कंपनी में हैं. So people management is a bigger task. जो थर्ड रे के लिए भी बोला गया ना कि टास्क मैनेजमेंट है वो इजी है, बट पीपल मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. आज अच्छी अच्छी कंपनी इतना इन्वेस्ट करते हैं, बट इफ दे डोंट हैव गुड पीपल, उनकी कंपनी क्या होती है, लॉस में चली जाती है, फेल हो जाती है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द पीपल. So people management is more difficult task than task management. Sixth ray management requires proper nurturing. क्योंकि अगर आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको उनको नर्चर अच्छे से करना पड़ेगा. Nurturing, training and guidance of workers. It requires proper recognition and appreciation of the positive contribution of the workers. People management requires patience, फ्लैक्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टेंसी इन डीलिंग विथ पीपल. तो लोगों को मैनेजमेंट करने वाले जो सिक्स्थ रे के क्वालिटी के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनके पास पेशेंस भी होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पीपल. जो वो उनको कॉन्स्टेंटली नर्चर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनका ध्यान दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ रे मैनेजमेंट मैनिफेस्ट एज इमोशनल कमिटमेंट. इमोशनल commitment manifest as deadlines, target dates and schedules. Plans without deadlines, target dates or schedules show that the people are not emotionally committed to manifest the plan. इसीलिए इमोशनल कमिटमेंट बहुत जरूरी है. समझो प्लान हम बना लिए, मगर अगर डेडलाइन नहीं है तो वो प्लान कभी भी पूरा नहीं होएगा. इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन होते हैं, जैसे कि इतना तारीख तक ये काम खत्म होना चाहिए. अगर डेडलाइन नहीं होगी तो हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे प्लान्स हैं, वो कभी भी अकम्प्लिश नहीं होंगे, एंड दैट कंपनी विल इनकर लॉस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैनेजमेंट. Everything has to be committed. So emotional devotion, emotional commitment, without devotion emotional commitment will not come. So it is very important to commit yourself. So जो sixth ray की quality के लोग होते हैं, they are good people to manage the people. Without good heart you can't nurture the people. If you don't have patience, if you don't have flexibility, you will not able to understand the people who all are working with you. It is very important to have sixth ray people in management to nurture the people, because if your people are not right, even if you have a good plan, you will not able to run your company. Atma